हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद हारिस। गाइस, प्रीवियस वीडियो में लेसन नंबर 9 के पार्ट 1 में हमने देखा था सिंपल सेंटेंसेस के बेसिक्स को जाना था कि एक सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं, ये टेंसेस से अलग कैसे होते हैं, और हमने ये भी जाना था कि एक जो सेंटेंस होता है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, 4 टाइप्स के जो सेंटेंस मैंने बताए थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में सारा बेसिक समझा था। और साथ ही साथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, जिनको नहीं पता, पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नॉट का यूज़ ना हो या कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, वो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो उस वीडियो को आप पहले देखिए। जो लोग जो है बेसिक लेवल से इंग्लिश बोलना शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल शुरुआत से कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं, तो वो वीडियो को ज़रूर देखें। तो गाइस, आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमने पिछले में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए थे और अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, पहले अफर्मेटिव, अब सेकंड है नेगेटिव, इसके बाद इंटेरोगेटिव बनाएंगे आज की ही वीडियो में। और जब WH फैमिली के जो डबल इंटेरोगेटिव जिन्हें कहते हैं वो बनाना भी हम सीखेंगे। शुरुआत करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव से। ठीक है गाइस, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने वो जो प्रीवियस वीडियो है, जो बेसिक लेवल पे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो है वो प्रीवियस वीडियो जो है हमारे लेसन नंबर 9 का पार्ट 1, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने वो देख ली हो, क्योंकि मैं अब बिल्कुल बेसिक में नहीं जाऊंगा और आपको चीज़ें को, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है फिर, क्योंकि मैं पहले बेसिक समझा चुका हूं, तो अब जो है मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब आपको पता हो। सिंपल सेंटेंसेस क्या है, प्रेजेंट, नो एक्शन, ये जो सब लिखा है ये क्या है। आगे बढ़ते हैं। सबसे अब गाइज हम नेगेटिव्स बनाना सीखेंगे। देखिए, नेगेटिव्स का रूल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। नेगेटिव का मतलब हमें पता है कि जिसमें नहीं का यूज हो रहा हो, जिसमें नहीं का यूज हो रहा हो वो हमारे नेगेटिव्स होते हैं। और एक और बात, हमें सेंस तो पता ही है कि जब इज एम आर की बात हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है, तो सेंस तो हमें पता ही है, हूँ, है, यही सेंस आता है हमारे सेंटेंस में। हिंदी कॉन्टेक्स्ट से अगर मैच देखा जाए तो है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम, ये तुम्हारी गलती नहीं है, इस टाइप के है, हूं, ये आ रहा है ना, तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट तो हमें पता ही है। ठीक है, रूल क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद गाइस बस हमें नॉट का यूज करना है और बचा हुआ ऑब्जेक्टिव पार्ट हमें लगा देना है। ठीक है, क्या रूल है, सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, उसके हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब को इसी लगानी है, उसके बाद उसके फौरन बाद इज एम आर के बाद हमें नॉट का यूज कर देना है। ठीक है, और उसके बाद बचा हुआ पार्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट। अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। ठीक है, हूं का सेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हमें पता चल गया नेगेटिव है। देखिए गाइस, मैं, तो मैं क्या हूं, हमारा सब्जेक्ट हुआ, मैं की इंग्लिश सब्जेक्ट के प्लेस पे हम लगा देंगे, मैं की इंग्लिश आपको पता है आई। ठीक है, आई, और आई के साथ हमें सबको पता है तो कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, एम। ठीक है, बहुत आसान बात है, ये तो सबको ही पता है, एम, आई एम। अब हमें फौरन क्या लगा देना है, नॉट, आई एम नॉट। ठीक है, अच्छा, हमारा ये सब पूरा हो गया। अब हमें ऑब्जेक्टिव पार्ट लगाना है। ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, तुम्हारा दोस्त, ऐसा आ रहा है ना, इससे मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, तो हमने आई भी लगा दिया, मैं भी लगा दिया। ठीक है, हमने नहीं को भी लगा दिया, हूं का सेंस के लिए एम भी लगा दिया, तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट बचा, यानी तुम्हारा दोस्त। ऐसे सोचना है कि तुम्हारा दोस्त हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट बचा है, तो मैं, ठीक है, तो तुम्हारा की इंग्लिश मैंने बताया था प्रोनाउन में, लेसन नंबर 6 है प्रोनाउन, वहां पे मैंने बताया है कि प्रोनाउन में योर, तुम्हारा का सेंस के लिए कहते हैं योर, तुम्हारा, योर, मेरा, माय, ऐसे से। ठीक है, और फ्रेंड, दोस्त की इंग्लिश फ्रेंड। ठीक है गाइस, आसान है सेंटेंस, मैं ठीक है, तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, ऐसा सेंस आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या है, बेसिक लेवल पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें कंफ्यूजन होती है कि कुछ चीजें मैं बताता हूं, जैसे उन्हें कंफ्यूजन होती ही होती है कि जैसे मैं के बाद तुम्हारा आ रहा है तो आई, योर, फ्रेंड, नॉट, ऐसे करते हैं, मैंने देखा है। जो बिल्कुल बेसिक पे होता है, जब किसी को नहीं आती तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये नहीं आती, होता है बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को ये दिक्कत। तो आपको क्या करना है, आपको ये रूल याद कर लेना है। ठीक है, आपको ये रूल याद कर लेना है।
अपने इसको नोट कर लेना है। और एक और बात देखिए, ये जो है इज है हमारा, आपको इनका मतलब पता है हूं हो, इनका मतलब ये निकल के आ रहा है इन हेल्पिंग वर्ब्स का, इनकी वजह से तो प्रेजेंट है ये। सब्जेक्ट की जगह हमने लगा दिया आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम, यानी हमारा हूं भी हो गया, मैं भी हो गया, मैं हूं, ठीक है। उसके बाद रूल है कि नॉट लगाना है, उसके बाद रूल है नॉट लगाना है, नॉट, और फिर बचा हुआ जो भी पार्ट है हमें उसको ऑब्जेक्टिव पार्ट में रख देना है, तुम्हारा दोस्त, ठीक है। अब देखिए मुश्किल नहीं है, शुरू में मुश्किल लगता है, मुझे भी लगता था, ठीक है। जब मैं इनिशियल लेवल पे था मुझे मुश्किल लगा था, और हर किसी को मुश्किल लगता है जिसकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है। मुश्किल लगता है, मुश्किल हर काम होता है इनिशियल लेवल पे, लेकिन बढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, सब कुछ आसान हो जाता है इस दुनिया में, ठीक है। जब लोग चांद पे पहुंच सकते हैं तो इंग्लिश सीखना तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी बात है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, ठीक है। आप देखिए, और यह हो गया, ठीक है। आगे, वो मेहनती नहीं है, वो मेहनती नहीं है, वो मेहनती नहीं है। अच्छा एक और बात, एक चीज मैं मिस कर गया, यहां लिखा है वो मेहनती नहीं है लिखा है, ठीक है मतलब से क्या हो रहा है मतलब से हमें ये स्टेट हो रहा है, ये पता चल रहा है कि वो एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। वो एक से ज्यादा लोग हैं, कि वो, जैसे मान लीजिए कि वो कुछ लोग हैं, वो लोग यानी वो मेहनती नहीं है, ठीक है, एक से ज्यादा है। तो वो के लिए जो हम यूज करते हैं हमारे सब्जेक्ट में, जब प्लूरल हो सब्जेक्ट, एक से ज्यादा हो, लड़का हो, एक लड़का हो तो ही, एक लड़की हो तो शी, अगर एक से ज्यादा हो तो हम यूज करते हैं दे का, ठीक है, दे का। और ये चीज आपको नहीं पता सब्जेक्ट और ये सब के सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट के बारे में, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप देख सकते हैं लेसन नंबर 6 प्रोनाउन को, और इससे जो प्रीवियस लेसन हैं आप सीरीज से देख सकते हैं, बस लेसन 1 लेसन 2 सब एक चीज, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपको हर चीज समझ आएगी। और लेसन नंबर 6 आप देख सकते हैं कि ये आई दे, ये प्रोनाउन का आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी तो मेरी एडवाइस है कि शुरू से ही आपको देखने चाहिए। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, हम उसके साथ यूज करेंगे आर का, ठीक है, दे आर। अच्छा अब उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, दे आर नॉट, ठीक है। अब मेहनती, मेहनती की इंग्लिश का इस क्या होती है, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ठीक है। आपको ये ध्यान भी रखने हैं वर्ड्स भी, हार्ड वर्किंग, ठीक है। दे आर नॉट हार्ड वर्किंग, तो सिंपल है, सब्जेक्ट की जगह दे, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद नॉट हार्ड वर्किंग, यानी हमारा जो मेहनती, वो मेहनती नहीं है। तो रूल को आपको याद करना है, और ये सेंटेंस को आप एक एग्जाम्पल के तौर पे रख लीजिए। आगे आने वाले जो लेसन्स होंगे उसमें मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन आपको भी अपने एंड से प्रैक्टिस करनी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। गाइस अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस गाइस कौन से होते हैं, जिनमें क्वेश्चन पूछा जाए, जिनमें क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन पूछने का मतलब जैसे क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स घर पर हैं। मैं यहाँ पे सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स घर पर हैं, इस टाइप के सवाल पूछ रहा हूं मैं। तो सवाल पूछ रहा हूं, जैसे क्या का आ रहा है शुरू में, मैं क्या का सेंस आ रहा है, नहीं क्या बोल रहा हूँ, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स घर पर है, क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं। इस टाइप के जब हम सवाल पूछते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, उन्हें वो जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है गाइस। एक और बात, और आपको पता ही है क्योंकि ये सिंपल सेंटेंसेस हैं तो इनमें एक्शन नहीं होगा, कोई काम करने की बात होगी ही नहीं। जैसे क्या तुम ठीक हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके हाल के बारे में, आपकी कंडीशन के बारे में, क्या आप ठीक हो, मैं कोई काम के बारे में नहीं बोल रहा। मैं आपके पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या आपके पेरेंट्स घर पर है, उनकी स्टेट के बारे में पूछ रहा हूँ कि वो अभी कहाँ है, ये पूछा। मैंने नहीं कहा कि वो कुछ कर रहे हैं क्या, कोई सवाल नहीं पूछा, ठीक है। ये हमें अंडरस्टूड होना चाहिए। अब यहां मैंने लिखा आई और ये स्लैश डाल के एन आई, ये है इंटेरोगेटिव। आई स्टैंड्स फॉर इंटेरोगेटिव, आई का मतलब इंटेरोगेटिव, और एन आई का मतलब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है। मतलब क्या है गाइस, देखिए जैसे अभी रूल पे नहीं, जैसे एक क्वेश्चन है, क्या वो तुम्हारी बहन है, क्या वो तुम्हारी बहन है, मैं सवाल पूछ रहा हूं क्या वो तुम्हारी बहन है,
यह है इंटेरोगेटिव, ठीक है। क्या आज मंडे नहीं है, क्या आज मंडे नहीं है, तो यहाँ पे जो है नहीं भी आ रहा है, क्या तो आ ही रहा है, इंटेरोगेटिव तो है ही, साथ में नहीं भी आ रहा है, तो नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, तो वो हो गया NI स्टैंड्स फॉर नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्या हुआ गाइस कि सिंपल मैंने सवाल पूछा, इसमें नॉट का यूज नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं का यूज माफ कीजिएगा, नहीं हो रहा अगर हिंदी की बात करें। क्या वो तुम्हारी बहन है, सिंपल। अच्छा अगला, क्या आज मंडे नहीं है, क्या आज मंडे नहीं है, तो नेगेटिव भी है और नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव इन्हें बोलते हैं। एक बार रूल की तरफ नजर डाल ली जाए तो इज एम आर हमारा शुरू में लगेगा यहाँ पे, ठीक है। हम हेल्पिंग वर्ब से हम सेंटेंस को शुरू करेंगे, इज एम आर लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट लगेगा, इंटेरोगेटिव। ये इंटेरोगेटिव का केस है, अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, ठीक है। आप इस रूल को एज इट इज लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में, जैसे आपको समझ आए, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे आपको समझ आए आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। दोबारा बता देता हूं, इंटेरोगेटिव का रूल है ये, ठीक है। इज एम आर के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, खाली इंटेरोगेटिव का। और अगर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करें तो इज एम आर में से कोई हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। यह है हमारा रूल। अब हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं पता है हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या वो तुम्हारी बहन है, क्या वो तुम्हारी बहन है, वो सबसे पहले सब्जेक्ट सोचना है, वो लड़की, सिंगुलर लड़की है तो क्या यूज करेंगे, शी का यूज करेंगे, तो हमें हमारा सब्जेक्ट मिल गया शी, ठीक है। लेकिन हमें सेंटेंस कैसे शुरू करना है, इज एम या आर से हमें सेंटेंस शुरू करना है। अब हमें पता है कि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो हम इसको शुरू में लिख देंगे, ठीक है। ये रूल है, ऐसे ही सेंटेंस बनता है इंटेरोगेटिव का, ठीक है। इससे ही शुरू होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से ही शुरू होगा। अगर यहां मैं बोलता, आप ये सोचिए, अगर मैं यहां बोलता एक मिनट, अगर मैं यहां बोलता कि क्या मैं तुम्हारा भाई हूं, क्या मैं, यहां मैं आ गया, ठीक है ना, तो मैं की इंग्लिश आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, फिर लगती एम, तो ऐसा होता एम आई, ऐसे करके हमारा सेंटेंस शुरू होता। अब हमारी वो लड़की, वो जो लड़की है वो हमारा सब्जेक्ट है, तो इज लड़की के लिए शी तुम्हारी बहन, तो तुम्हारी की इंग्लिश क्या होती है गाइस, आपको पता, तुम्हारी, ठीक है, योर, ऑब्जेक्टिव पार्ट लगा रहे हैं हम, यहां नॉट तो नहीं आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, नहीं का तो यूज ही नहीं है, ठीक है, तुम्हारी बहन। ऐसे हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा, बहुत सिंपल। इज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज शी योर सिस्टर, क्या वो तुम्हारी बहन है, तो ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट सोचा दिमाग में कि शी, उसके साथ तो इज ही लगेगा, तो इससे हम सेंटेंस को यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ आई होता, सब्जेक्ट में मैं होता, क्या मैं तुम्हारा भाई हूं, क्या मैं तुम्हारा भाई हूं, तो सेंटेंस कैसे हो जाता, एम से शुरू होता, क्योंकि आई के साथ तो हमेशा पता है हमें एम ही लगता है, एम आई योर ब्रदर। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस, क्या आज मंडे नहीं है, क्या आज मंडे नहीं है। इसमें मैंने नहीं का यूज भी किया क्या के साथ, तो हमें पता चल गया ये एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है जिसमें बीच में नॉट भी लगेगा सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। शुरुआत करते हैं सेंटेंस को बनाने की। क्या हमें पता चल गया। और एक बात और, मैंने बोला क्या आज मंडे नहीं है, इसमें सब्जेक्ट तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि आज की इंग्लिश क्या हो गई, टुडे, क्या टुडे हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। गाइस एक बात को थोड़ा सा समझिए, एक बात को मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि टुडे, आज की इंग्लिश होती है टुडे, और टुडे कभी भी हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं आ सकता, ठीक है, ग्रामेटिकली देखे जाए। लेकिन कॉन्वर्जेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें स्पोकन इंग्लिश की, ठीक है, तो अगर हम इतना ग्रामेटिकली ना जाएं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि टुडे इज मंडे, जैसे अगर आज मंडे है
ठीक है, सिंपल सेंटेंस का ही ये सेंटेंस है कि आज मंडे है, टुडे इज मंडे। ये आप बोल सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में ही चलता है, बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ग्रामेटिकली देखें तो ये सेंटेंस गलत है ग्रामेटिकली हिसाब से। लेकिन ऐसे नहीं कि आपको कोई पॉइंट आउट करेगा या आप रुक जाओ इसको बोलने से, आप बोलो, अगर आपको ये समझ सुइटेबल है तो आप बोलो। एक बात बता दूं कि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली थोड़ा सा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ग्रामर क्या होगी? देखिए, टुडे कभी भी हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं आता, और जब हमें ऐसे केस में फंस जाए जहां हमें अपना सब्जेक्ट समझना है तो हम वहां पे सब्जेक्ट इट का यूज करते हैं। इट, IT, इट का यूज कर सकते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे? इट इज मंडे टुडे। आज मंडे है को हम ऐसे बनाएंगे, इट इज मंडे टुडे। ये वहां पे एप्रोप्रिएट होता, और इट हमेशा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज उसके साथ यूज होगा। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया कि हम आज को यानी टुडे को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, इट को अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको कॉन्वर्सेशन में कहीं सुनाई दे, अगर आप मूवीज देखें तो वहां वो यूज करते हैं, और मैं भी इवन यूज करता हूं कभी कभार, टुडे इज मंडे या टुडे इज हॉलीडे। तो कॉन्वर्सेशन में चलता है और सब यूज करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली एक नॉलेज हमें होनी चाहिए। क्या आज मंडे है? क्या हमें सब्जेक्ट पता चल गया इट, और इट के साथ हमेशा इज लगता है तो हम इज से शुरू कर सकते हैं। इज, सब्जेक्ट के प्लेस पे इट, इज इट, इज इट। ठीक है, अब हमें इट हो गया सब्जेक्ट, इज इट नॉट, क्योंकि नहीं आ रहा है ना तो नॉट लगा देंगे यहां पे सब्जेक्ट के बाद, नॉट। इज इट नॉट, बचा हुआ पार्ट, ठीक है, बचा हुआ पार्ट, इज इट नॉट मंडे टुडे, इज इट नॉट मंडे टुडे। गाइस ये मैं मिस कर दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क आता है, हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो क्वेश्चन मार्क आएगा, ये मेरा एरर है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, या मिस कर दिया मैंने इसको क्वेश्चन मार्क लगाने को, तो लगा दिया। इज इट नॉट मंडे टुडे। समझ आया गाइस इस चीज को? आपको समझ आया होगा। देखिए, इस सब्जेक्ट की जगह, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या था? इट था, तो हमने इज उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। इज इट नॉट, नहीं, क्या आज मंडे नहीं है? इज इट नॉट मंडे टुडे। और एक और बात मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चीजें प्रैक्टिस से ज्यादा क्लियर होती हैं। कि आप सोच रहे हो कि आज पहले लगाए और मैंने यहाँ बाद में लिख दिया, ये चीजें आप कैसे आप सुधार सकते हैं? एक तो प्रैक्टिस तो हम करेंगे, आपको अपने एंड से भी प्रैक्टिस करनी है और चीजों को रीड आउट भी करना है। ठीक है, कुछ बेसिक लेवल के स्टूडेंट से मेरी एडवाइस है कि जो थोड़ा, अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हो तो आपकी, अगर उनकी कोई छोटी बुक्स हो, छोटी क्लास की, जैसे नर्सरी, KG जो होती है, किंडरगार्टन, और आपका फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इनकी बुक्स हो, उसको रीड आउट करने की कोशिश कीजिए। वहां पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिखेंगे, आप उससे ग्रैब कीजिए, आप समझिए कि सेंटेंस एक फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, आप उसे जितना पढ़ेंगे आपका वो फ्लुएंट होगा। ठीक है, जो बेसिक रीडिंग है उसको कीजिए, और बाकी जो हम प्रैक्टिस करेंगे आप भी करिए, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे गाइस, सब एफर्ट्स डालेंगे तभी इंग्लिश आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव समझ आया होगा। अब हम WH फैमिली के कुछ सेंटेंस बनाना सीखेंगे। उससे पहले एक और बात, अगर आप में से कोई शायद ये सोच सकता है या हो सकता है कोई सोचे जिसे पता हो उस बात का, मैंने यहां बोला क्या वो तुम्हारी बहन है, तो आप में से शायद ये कोई सोचे कि क्या के लिए तो हम व्हाट का यूज करते हैं, व्हाट का, हम क्या के लिए तो व्हाट का यूज करते हैं, है ना। कि जैसे तुम्हारा नाम क्या है, मैंने बोला तुम्हारा नाम क्या है, तो हम कैसे पूछते हैं उसको? व्हाट इज योर नेम, ऐसे ही तो पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम। यहां मैंने क्या के लिए व्हाट का यूज करा, यहां मैंने क्या के लिए व्हाट का यूज किया, लेकिन जब मैं यहां बोल रहा हूं क्या वो तुम्हारी बहन है, तो यहां मैं इज का यूज क्यों कर रहा हूं? यहां तो व्हाट आया ही नहीं। हो सकता है आप सोच रहे हो। गाइस, हियर द थिंग्स गेट रियली इंटरेस्टिंग। अगर मैं आपसे, या अगर आपको किसी से कोई ऐसा सवाल पूछना है जिसका आंसर हाँ या ना में वो व्यक्ति दे सके, तो आप हेल्पिंग वर्ब के साथ अपना सेंटेंस बनाएंगे। वहां क्या के लिए या कोई भी WH फैमिली का मेंबर यूज नहीं होगा, क्या के लिए व्हाट का यूज नहीं होगा। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखिए, थोड़ा सा आसान,
अगर मैंने क्या कहा, अगर मैं किसी सवाल का जवाब हाँ या ना में दे सकूं, हाँ या ना में दे सकूं, तो वो सवाल जो बनेगा वो बनेगा इज एम आर्स की हेल्पिंग वर्ब से। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि क्या वो तुम्हारी बहन है, क्या वो तुम्हारी बहन है, तो आप क्या इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं कि हाँ वो मेरी बहन है, या नहीं वो मेरी बहन नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, तो एक मिनट वो वापस जाइए कि अगर मैं आपने हाँ या ना में दे सकते हैं तो हम इज एम आर से अपना सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही मैं आपसे पूछता हूं तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, यहां मैं व्हाट का यूज करूंगा, यहां मैं ऐसे सेंटेंस नहीं बना सकता कि इज योर नेम, ऐसा सेंटेंस में नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि यहां आप सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। यहां आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ, ये थोड़ी बात हुई, आप तो अपना नाम बताओगे ना कि आपका नाम क्या है, वैभव, आकाश, मानस, क्या आपका नाम है, तो यही तो बताओगे। लेकिन वहां अगर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी मैंने इससे बनाया, क्या आज मंडे नहीं है, क्या आज मंडे नहीं है, तो आप इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। आप कह सकते हो कि नहीं आज मंडे नहीं है, या हाँ आज तो मंडे है, हाँ या ना में तो दे सकते हो ना। तो उस सवाल का जो सवाल है हम जो पूछेंगे वो पूछेंगे इज एम आर से बनाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है कि कहाँ पे हमें क्या के लिए इज एम आर का यूज करना है और कहाँ पे हमें व्हाट, वाई या डब्ल्यू एच फैमिली के मेंबर का यूज करना है। कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, प्रैक्टिस यहाँ होगी और आप चीज़ों को थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, क्योंकि बेसिक लेवल पे बहुत गड़बड़ होती है, बहुत चीज़ें माइंड में चलती हैं और थोड़ा सा वीडियो लंबी होती है, तो कंसंट्रेशन लेवल, जो आपका कंसंट्रेशन लेवल है वो भी थोड़ा सा डिक्रीज होता रहता है टाइम टू टाइम, क्योंकि वीडियो लंबी है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपको चीज़ों की बारीकियां देखनी पड़ेंगी कि अगर इंग्लिश सीखनी है तो मेहनत तो थोड़ी सी इनिशियल लेवल पे लगती ही लगती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जो इंग्लिश सीख चुके हैं, बिल्कुल फ्लुएंट लेवल पे है, मास्टर हैं, उन्होंने भी ऐसे ही सीखी, मैंने भी ऐसे ही सीखी और आपको भी ऐसे ही सीखनी पड़ेगी। ठीक है गाइज, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं WH फैमिली के कुछ एग्जाम्पल्स। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं WH फैमिली के सेंटेंसेस, जिन्हें डबल इंटरोगेटिव्स भी कहते हैं, कि WH फैमिली से हम सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। WH फैमिली के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं गाइज? WH फैमिली के वर्ड्स वो होते हैं जिनमें W और H आता है, जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हिच, हुज, whom, ये सब जो है WH फैमिली के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, लेसन नंबर 4 जो है वहां मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं WH फैमिली के वर्ड्स और उनका मीनिंग विद एग्जांपल्स। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। वहाँ WH फैमिली के हर वर्ड के बारे में जो है डिटेल में बताया गया है। ठीक है, उसके अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको WH फैमिली के बारे में पता है, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं और बनाना सीखते हैं WH फैमिली के वर्ड से सिंपल सेंटेंसेस। देखिए, डबल इंटेरोगेटिव लिखा है, डबल इंटेरोगेटिव ये शॉर्ट फॉर्म में। WH फैमिली का हमें वर्ड लेना है, यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, उसके भाई की उम्र क्या है। उसके भाई की उम्र क्या है, यानी उसके भाई की एज क्या है। ठीक है गाइज, ये अभी मैंने कहा था कि देखिए यहाँ पे भी क्या आ रहा है, प्रीवियस सेंटेंस जो हमने इंटेरोगेटिव्स के किए थे, जहां पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है हमारा सेंटेंस, वहां पर भी क्या आ रहा था। लेकिन अगर वो सेंटेंसेस क्या थे कि उनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। लेकिन सोचिए, क्या उसके भाई की उम्र क्या है, अगर मुझे ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा या आप मुझसे पूछेंगे, तो क्या मैं इसका जवाब हाँ या ना में दे सकता हूं? सोचने वाली बात है, बिल्कुल नहीं। आपको बताना होगा कि उसकी एज कितनी है, 10 साल, 5 साल, 15 साल, इस तरह का आपको जवाब देना पड़ेगा, ना कि आप हाँ ना में जवाब दे सकते हैं। तो हमें इंडिकेशन मिल गया, हमें ये पता लग गया कि ये सेंटेंस इज एम आर से शुरू नहीं हो सकता, ये WH फैमिली से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो WH फैमिली का वर्ड क्या है, क्या, और क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। तो व्हाट से ये जो है सेंटेंस हमारा स्टार्ट।
तो अब बनाना सीखते हैं सेंटेंस। देखिए गाइस, सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले हमने देख लिया कि यहाँ पे हमें WH फैमिली से सेंटेंस बनाना। तो WH फैमिली यानी हमारा जो WH फैमिली का वर्ड वहां पे कौन सा यूज होगा, क्या के लिए। क्या आ रहा है ना, क्या के लिए क्या यूज होता है, व्हाट। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी। हमें हेल्पिंग वर्ब के लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। और सब्जेक्ट क्या पता है हमें, सब्जेक्ट पता है। सब्जेक्ट क्या है, उसका भाई, उसका भाई। तो ये कैसा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगी ना, इज, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज, उसका भाई, उसका भाई। सब्जेक्ट में क्या है, उसका भाई। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उसके भाई के लिए हिज ब्रदर। प्रोनाउन में मैंने ये बताया है, हिज, हिज, हर, ये सब हम क्यों यूज करते हैं। व्हाट इज हिज ब्रदर। अच्छा, ब्रदर, ब्रदर की। यहां पे गाइस एक वर्ड है की, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज हिज ब्रदर, की के सेंस के लिए ब्रदर एज। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, यहां पे हमें की दे रखा है, ब्रदर की। अच्छा गाइस, एक और बात, जब भी हमारे सेंटेंस में ऐसा सेंस आए की, जैसे भाई की, ठीक है, क्या कहते हैं, मदर की, ठीक है, उस लड़के की, तो इस सेंस के लिए जो हम यूज करते हैं की के सेंस के लिए, वो यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी एस का। अपोस्ट्रोफी एस का जो यूज होता है, इसका मतलब ही यही होता है कि भाई की के सेंस के लिए हम इसको अपोस्ट्रोफी एस, देखिए ऐसे ऊपर ये लगाया और एस लिख दिया, यानी अपोस्ट्रोफी एस इसको कहते हैं। मैं इस पे एक जल्दी सेपरेट वीडियो जो है इस पे डेवलप करूंगा अपोस्ट्रोफी एस के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज हिज ब्रदर्स। अब उम्र के लिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो क्या है, एज, ठीक है। तो आसान है, व्हाट इज हिज ब्रदर्स एज, ऐसे हम इसको बनाएंगे। व्हाट यानी हमारे WH फैमिली क्या के लिए, उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वो हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से, की के लिए हमने ये ब्रदर्स अपोस्ट्रोफी एस वाला यूज किया, और एज, ठीक है, हमारा बचा हुआ ऑब्जेक्टिव पार्ट लगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। वो गुस्सा क्यों है, वो गुस्सा क्यों है, ये हमारा अगला सेंटेंस है। यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड क्यों यूज हो रहा है, और अगर आपको पता है, आपने वो वीडियो देखी है लेसन नंबर 4, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। क्यों के लिए जो हम WH फैमिली का वर्ड यूज करते हैं वो है वाई। तो वाई से हम शुरुआत करेंगे इस सेंटेंस की, वाई, ठीक है, वाई। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है, वो, ठीक है। अगर मान लीजिए वो एक लड़का है या लड़की है, लड़का है तो ही यूज करेंगे, लड़की है तो शी का यूज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए वो एक लड़का है, यहाँ पे वो जो है वो एक लड़का है, ठीक है, वाई, तो सॉरी, वो के लिए हमने एक, वो लड़का है, तो लड़के के लिए कैसा सब्जेक्ट यूज होगा, ही। और ही कैसा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो मैंने बताया है, जो आपको वीडियो में मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा इसका, जहां मैंने स्टेप बाय स्टेप सब बताया है कि ये जो सब्जेक्ट किस हिसाब से लगते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, जो हमारा लेसन नंबर 7 है। अच्छा, वाई, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें पता है इज लगेगी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, वाई इज ही। गुस्सा, गुस्से की इंग्लिश क्या होती है, एंग्री, एंग्री होती है गुस्से की इंग्लिश, वाई इज ही एंग्री। और यहां उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे हमारा सिंपल सा सेंटेंस बन गया कि वो गुस्सा क्यों है। तो हमें सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हमें अपना हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी गुस्सा, उसकी इंग्लिश है एंग्री। तो ऐसे हमारे सेंटेंस बन गए। गाइस, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो लंबी हो रही है, काफ़ी लंबी है, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, अगले में आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। प्रैक्टिस एक्सरसाइज डिटेल में होगी, तो इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। और गाइस, एक और बात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा, WH फैमिली का या इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, ये सब आपको समझ आया होगा। और गाइस, एक और बात, आप इन कॉन्सेप्ट्स को लिख लीजिए, काफ़ी अच्छे से अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए, और जब हम आगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे तो आप उस एक्सरसाइज में से, उसमें से अपने देखिए जो ये आपके रूल्स हैं, और उनके हिसाब से सेंटेंस बनाइए। और एक और बात, सबसे ज़रूरी बात यही है कि
कि प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही आप फ्लुएंट होंगे। प्रैक्टिस कीजिए यानी लिखिए, वो है चीज़, लिखना एक अलग चीज़ है और उसको स्पोकन बोलना एक अलग चीज़ है। आप ग्रामर सीख के लिख तो लेंगे चीज़ों को, लेकिन बोलना है हमें। अगर आपको स्पोकन करना है तो वो काम बोल के ही होगा, यानी आपको बोलना ही है। अगर आपको ऐसे बोलना है कि कब है, कहाँ है, तो उसको आप शुरुआत कीजिए, बोलकर ही वो चीज़ आएगी। ठीक है, तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन एंड बाय बाय।